इबादतुल यौमिया का दूसरा हिस्सा, दूसरी जिल्द, इसके अंदर मौलाना थानवी साहब ने अपने और अपने बुजुर्गों का एक बहुत प्यारा नजरिया बताया है कि असल में हम ये सब क्यों नहीं करते, उसकी वजह सुन लीजिए, उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। मैं सफ़ा नंबर बता दूं इसका 526, जिल्द नंबर 2, किस्त नंबर 5 और मलफूज नंबर 9393। उस पर मौलाना अशरफ अली लिखते हैं कि मौलवी गौस अली शाह साहब बड़े हकीम और ज़रीफ थे। देवबंद के एक बुजुर्ग थे मौलाना गौस अली शाह साहब, बड़े हकीम थे, बड़े ज़रीफ थे। इनके सामने दूसरे को दुआ दी कि ईमान की सलामती और आकिबत बखैर, आकिबत कहते हैं आखिरत को, यानी ईमान सलामत रहे। थानवी साहब ने एक को दुआ दे दी किसी शख्स को, इनके सामने गौस अली साहब के, जो देवबंद के आलिम थे, देवबंद के बुजुर्ग थे, कहा ईमान तुम्हारा सलामत रहे और आखिरत तुम्हारी बखैर हो, यानी अच्छी हो जाए, आखिरत सवर जाए। मौलवी साहब ने पूछा, यानी मौलवी गौस अली साहब ने पूछा, भाई इसकी हकीकत भी मालूम है, यानी ईमान की और आखिरत की हकीकत भी मालूम है जो दुआ दे दी तुमने? अर्ज किया आप ही फरमाइए। इस पर फरमाया कि ईमान की सलामती तो यह है कि पेट भरकर रोटी मिल जाए। ईमान की सलामती क्या है? कि पेट भरकर रोटी मिल जाए, और आकिबत बखैर यह है कि खुलकर पाखाना हो जाया करे, बस यही बड़ी नेमत है। यह है देवबंद का दीन, यह है थानवी साहब के बुजुर्गों का दीन। थानवी ने अपने बुजुर्ग साहब से यही दिया था कि जनाब ईमान की सलामती है कि पेट भर के रोटी मिले, और आकिबत बखैर ये कि खुलकर पाखाना हो जाए, यही बड़ी नेमत है, इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए।